हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीईएस यूनिवर्सिटी के एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट की। वैसे तो यूपीईएस यूनिवर्सिटी से आप काफी सारे स्पेशलाइजेशन जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, कंसल्टिंग, पावर, एविएशन, बिजनेस एनालिटिक्स, काफी सारे स्पेशलाइजेशंस में आप एमबीए कर सकते हैं। बट ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट एंड पावर मैनेजमेंट, ये दो यहां के फ्लेक्सिब स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि यूपीईएस यूनिवर्सिटी काफी लंबे समय से ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही ऑयल एंड गैस एंड पावर मैनेजमेंट ऑफर कर रहे हैं और इन दोनों ही स्पेशलाइजेशंस में 100% का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसका करिकुलम क्या होता है और ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट से अगर आप एमबीए करते हैं तो किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, आज हम सभी की डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप यूपीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी यूपीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूपीएस यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को लेकर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए, एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में आपको जनरल मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ साथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। इस स्पेशलाइजेशन को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है पेट्रोलियम मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड दूसरा है नेचुरल गैस एंड ट्रेडिंग। तो अगर आप पेट्रोलियम में आगे चल के स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट फोकस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे होता है, और अगर आप नेचुरल गैस चूज करते हैं तो एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट फोकस ऑन नेचुरल गैस। तो ये दो तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम पेट्रोलियम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझे फटाफट से, तो इसमें बेसिकली आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, उनके बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। सभी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आपको फंडामेंटल्स ऑफ ऑयल एंड गैस बिजनेस, रिफाइनरी मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फोकस करिकुलम इन पेट्रोलियम बिजनेस, इसका जो करिकुलम है पूरी तरीके से पेट्रोलियम बिजनेस पे बेस्ड होता है। अगर हम नेचुरल गैस एंड ट्रेडिंग की बात करें तो इसका जो एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट होता है उसका फोकस नेचुरल गैस एंड ट्रेडिंग पे होता है। इसमें जो इसका जो करिकुलम होता है कवरिंग की एरियाज ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, उसके साथ साथ इसमें आपको इस तरह से डिजिटलाइजेशन एंड आईटी स्किल्स टू इक्विप स्टूडेंट्स फॉर द इवॉल्विंग ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, उसमें बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आईटी स्किल या फिर डिजिटलाइजेशन की जो स्किल्स हैं, वो सभी आपको इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में सिखाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके करिकुलम की। तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक्स ज्यादा होते हैं। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। उसके साथ साथ फंडामेंटल्स ऑफ ऑयल एंड गैस बिजनेस पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन पढ़ाया जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग, फंडामेंटल ऑफ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स, बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर के जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपकी 2 मंथ्स की या फिर 60 डेज की एक आपकी इंटर्नशिप भी होती है जो आपको रिलेवेंट कंपनीज में, रिलेवेंट कॉर्पोरेट्स में भेजा जाता है, और वहां पर आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलती है। आपको एक लाइव प्रोजेक्ट मिलता है जिसपे आपको काम करना होता है। जो थर्ड सेमेस्टर में आपका करिकुलम होता है, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ही बेस्ड होते हैं। इसमें आपको ऑयल एंड गैस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी यूटिलिटीज, पेट्रो इकोनॉमिक्स, क्रूड ऑयल प्लानिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ग्लोबल कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद भी आपकी एक विंटर ट्रेनिंग होती है जो लगभग 30 डेज की होती है, 1 महीने की होती है, एंड देन अगेन आपको दोबारा से अपने कैंपस आना होता है और आपका सेमेस्टर 4 स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको न्यू ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल इक्विटी एक्विजिशन एंड एसेट एलोकेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके साथ
साथ एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और यहां पर आपका स्पेशलाइजेशन पेपर 2 होता है, जिसमें आपको गैस ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में से एक चूज करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि या तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिजनेस डेवलपमेंट या फिर मार्केटिंग ले सकते हैं, या फिर नेचुरल गैस एंड ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट है वो यहां से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज की कि अगर आप ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में एमबीए करते हैं तो आपको किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, एनर्जी एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके साथ साथ ईएसजी स्पेशलिस्ट, पावर एंड कार्बन ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। उसके साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, एनर्जी स्टोरेज एंड ई व्हीकल एक्सपर्ट, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन। तो ये काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट के बाद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम हाइलाइट्स की। तो देखिए एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट जो यूपीएस का है ये फ्लेक्सिबल कोर्स है। आई डोंट थिंक सो कि एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट आपको यूपीएस से अच्छा इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो कोई पढ़ाता होगा, बिकॉज दे आर दी एक्सपर्ट। अगर यूपीएस का आप पूरा नाम ही ले लें तो दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज है। स्टार्टिंग जब इस यूनिवर्सिटी की हुई थी तब ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट एंड पेट्रोलियम जो इसके स्पेशलाइजेशन है इन्हीं के साथ हुई थी। तो ये दोनों तो इनके डोमेन एक्सपर्ट हैं। यूपीएस ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम का डोमेन एक्सपर्ट है। तो इन दोनों ही प्रोग्राम में ऑयल एंड गैस को आप बहुत आसानी से यहां पर समझ सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम हाइलाइट्स की बात करें तो आपको लर्निंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, करियर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्स रोल, ग्लोबल आउटलुक एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो इसकी जो यूपीईएस के इंडस्ट्री के साथ जो अपने टाई-अप्स हैं, एसोसिएशन है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो उसका भी एक्सपोजर आपको काफी अच्छा यूपीएस यूनिवर्सिटी से मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहां की एमबीए की जो फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग 4,24,000 की है। तो आपका जो एमबीए होता है वो लगभग 17 लाख में आपका यहां से एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट होता है। ये फीस स्ट्रक्चर मैंने दी है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% अलाउ मार्क्स, उसके साथ साथ आप यूपीएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं, उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, या फिर कैट मैट एनमेट सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर हम यूपीएस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की बात करें तो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, मल्टीपल टाइम्स 3 से 4 बार हो जाता है एक साल में। एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है, लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है जिसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस होते हैं। 140 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होता है। तो अगर आप ये यूपीईएस का जो एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, मैट, जैट या फिर एनमेट, सीमेट दिया हुआ है, तो बेस्ट आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए इन एग्जाम्स के स्कोर के लिए इन एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे जा सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के साथ साथ आप यूपीएस का एंट्रेंस देके यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप भी यहां से मिल जाती है। ये स्कॉलरशिप है यहां की मिनिमम 80% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, कैट स्कोर 85 परसेंटाइल से अबव है तो आपको लगभग 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है और स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होती है। प्लेसमेंट की बात करें तो यूपीईएस यूनिवर्सिटी अपना एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट 30 लाख पर एनम का क्लेम करती है। ये इन्होंने जेन्युइनली डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। बट अगर हम एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट की बात करें
तो लगभग 100% का प्लेसमेंट है। थोड़ा सा आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आपको काफी आसानी से आगे जाके एक अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। बट मिनिमम टू मिनिमम यूपीएस ऐसा क्लेम करता है कि आपको 6 लाख की सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। और यह पक्की बात है कि एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में इनका प्लेसमेंट 100% का है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की जहां पर आपको एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट करके आपको जॉब्स मिल जाती हैं। आप थिंक गैस हो गया, उसके साथ साथ डिलॉयट हो गया, केपीएमजी, इंफोसिस, उसके साथ साथ जितनी भी पेट्रोकेमिकल की कंपनीज हैं, रिलायंस हो गया जो शायद यहां पर, हाँ रिलायंस है, रिलायंस हो गया, उसके साथ साथ अडानी पावर हो गया, थिंक गैस हो गया, काफी सारी जो पेट्रो बेस्ड कंपनीज हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, वहां पर आपको जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको अभी इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपको यूपीईएस से डायरेक्ट कॉल आ जाएगी और आप इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में भी और डिटेल में जान सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जितनी नॉलेज थी, जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ पाया, उतना ही मैं आपको शायद बता पाया हूं। बट जब आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करते हैं तो उनके जो स्पेशलाइज्ड उस पर्टिकुलर डोमेन के जो काउंसलर होते हैं, वो शायद इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको और अच्छा बता पाएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर यूपीईएस यूनिवर्सिटी को लेकर आपके कुछ डाउट हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या वीडियो में कमेंट करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूपीएस यूनिवर्सिटी को किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी को लेके या फिर किसी और यूनिवर्सिटी को लेके कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज की वीडियो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।